परम तत्व को पाना है तो गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो आज कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सा विषय होने वाला है? नमस्ते, मैं पवन यादव, इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको परम तत्व की प्राप्ति करनी है तो गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनको कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है? हम सबका मतलब ज्यादातर आदमी उस परम तत्व को, उस भगवत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे समाज में हम निकलते हैं तो भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए लोग यत्नशील रहते हैं, मेहनत करते हैं। कैसे देखा गया है ये बात ऐसे देखी गई है कि मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, झाड़ू वगैरह निकाल रहे हैं, सफाई के काम में लगे हुए हैं, जोत वगैरह करते हैं, दिया जलाते हैं मंदिर में सुबह के टाइम पे नहा धो करके। कुछ लोग माला जाप करते हैं और कुछ लोग कपड़े पहन लेते हैं लाल पीले, उस मालिक की प्राप्ति के लिए, उस भगवत्ता की प्राप्ति के लिए। लेकिन तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है। तरीका कैसे ठीक नहीं है? हम सब चाहते तो भगवत्ता हैं कि हम भी भगवान हो जाएं, हमें भी भगवत्ता मिल जाए, हम भी उस परम तत्व को जान लें जिसे हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन कर्म तो वैसे नहीं कर रहे हैं। अब कर्म तो उससे विपरीत ही कर रहे हैं। जैसे भगवत्ता जिसे कहते हो आप, भगवत्ता की प्राप्ति कहते हो, जिसे परम पद की प्राप्ति आप कहते हो, हम सब कहते हैं, ऐसा समझ लो। उसके लिए गुरु को दंडवत प्रणाम जरूरी है। आपको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हुई है, काफी लोगों को नहीं हुई है, और वो यही सोचते हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई माला जाप करते हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके का प्रयोग किया जाता है। घर में लोग मंदिर भी बनाए रखते हैं, किसी के घर में नहीं है तो कोई मंदिर मस्जिद में जाता है, चर्च में जाता है। आप ये बात समझिए कि जो भगवत्ता की प्राप्ति के लिए गुरु के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसको खुद भगवत्ता की प्राप्ति हो। ऐसे गुरु को बार बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भगवत्ता आपके अंदर प्रकट होगी, आपके अंदर ही प्रकट होगी, क्योंकि भगवत्ता बाहर का विषय नहीं है, वो आपके अंदर का विषय है। भगवत्ता परम तत्व जो है आपके अंदर उजागर होगा। अब अंदर प्रकट होगा, उजागर होगा, लेकिन वो गुरु के बिना उजागर नहीं होगा। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, गुरु की मेहर नहीं होगी, तब तक वो परम तत्व आपके शरीर में, हमारे शरीर में उजागर नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा। मैं भी जाके देखता हूँ समाज में, कुछ 2-4 दिन चला गया था यहाँ पे बाहर रिश्तेदारी में, तो क्या देखा गया है? मैं तो जो आंखों देखी है वही बात करता हूँ, शास्त्रों की बात कम ही करता हूँ। तो सभी उस भगवत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। उस भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए रास्ता गलत अपनाते हैं और कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। मन में तो इच्छा है ही उसको प्राप्ति के लिए कि वो प्राप्त हो जाए।
ऊपर वाले मन से वो कहें या ना कहें, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे बात ये करना चाहते हैं कि हम गुरु को दंडवत प्रणाम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि या तो हमारे पास पैसा हो जाता है या हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है। बुरा मत मानना, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हमारे पास उम्र के हम ज़्यादा हैं, तो हमें शर्म आने लगती है, हम गुरु को दंडवत प्रणाम नहीं कर पाते। समाज में 10 आदमियों के बीच में, पंचायत के बीच में, घर परिवार के बीच में हम गुरु को दंडवत प्रणाम करने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और यहाँ पे बात यह है, दूसरा जरिया तो कोई है नहीं परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। जरिया तो एक ही है कि गुरु को दंडवत प्रणाम। गुरु के बिना कैसे प्रकट होगी? तो जो व्यर्थ के यत्न है ना, व्यर्थ की कोशिश है, बेकार की जो कोशिश है, उसको छोड़ करके, जैसे यही मंदिर वगैरह में जाना, पूजा पाठ करना, इसको छोड़ करके, इससे दूर हट करके, और ये शर्म है ना, जो समाज की शर्म है कि घर परिवार क्या कहेगा, हम तो उम्र में बहुत बड़े हैं कि हम गुरु को सामने दंडवत प्रणाम करेंगे, वो हमसे छोटा भी है। आपको थोड़ी कड़वी लग रही होगी ये बात, छोटा है तो क्या हुआ, है तो गुरु ही, भाई जगत गुरु हैं, वही मालिक भी हैं। अब शर्म करोगे तो परम तत्व प्रकट नहीं होगा। तो शर्म को त्यागिए, व्यर्थ की कोशिश को त्यागिए, उस परम तत्व की प्राप्ति होनी आसानी से संभव है, क्योंकि जो गुरु हैं वही परम तत्व हैं, जो जिनको भगवत्ता की प्राप्ति हो चुकी है वो खुद परम तत्व हैं। वो जिसे आप कुछ भी कह लो, परम तत्व कह लो, भगवत्ता कह लो, जिसे भगवान कह लो, जिसने उस परम तत्व की प्राप्ति कर ली है वो स्वयं ही परम तत्व है। और परम तत्व की प्राप्ति के लिए आप जा रहे हो मंदिर, आप जा रहे हो माला जाप करने, आप जा रहे हो इधर उधर, कोई धाम जा रहा है, कोई तीर्थ पे जा रहा है, कोई गंगा जमुना नहाने जा रहा है। तो ठीक है, नहाना अच्छी बात है, घूमना अच्छी बात है, शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है, चले जाइए, दिमाग फ्रेश रहेगा, दिमाग पे कोई बोझ है वो उतर जाएगा, ठीक है। लेकिन परम तत्व की प्राप्ति करनी है तो गुरु को बिना शर्म किए हुए, बिना इस समाज की शर्म किए हुए उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हो गए तो निश्चय ही गुरु, वो परमात्मा, वो परम तत्व, वो सत्ता बड़े ही मेहरबान है। आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद में स्वयंता ही वो प्रकट आपके अंदर हो जाएगी। तो गुरु से सब यही चाहते हैं कि हमें ये परम तत्व दे दे, और अंदर से रहता है अहंकार कि हम बड़े हैं, हमारे पास मकान ज़्यादा बड़ा है, हम इसके सामने झुक के क्या करेंगे, हम गुरु के सामने झुक के हमें समाज में नीचा देखना पड़ेगा, हम गुरु के सामने झुकेंगे तो समाज में लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। तो गुरु के सामने झुकने से, दंडवत प्रणाम करने से लोग इतना शर्माते हैं, इतना कतराते हैं, उनको भय लगता है, शरीर के अंदर डर लगता है, कंपन होने लगती है। तो प्यारे, इस डर को छोड़िए, इस कंपन को छोड़िए, और उसकी यत्न के लिए गुरु को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो शायद ज़्यादा कड़वी बात हो गई है, आपके अहंकार को ठेस लगेगी, ठेस ना पहुंचाइए। ये नेचर, ये परमात्मा, ये कुदरत जैसे काम कर रही है, मैंने वो बताने की कोशिश की है। आखिरी बात कहता हूँ, गुरु सेवा और गुरु प्रेम सबसे बढ़ के है, और चाहे कितने ही जतन कर लो, वो भगवत्ता प्रकट होनी थोड़ी मुश्किल ही है। तो लाख तोड़ की बात बताई, चलो ठीक है।
आज आखिरी में कहता हूँ, ये जितने भी परम सिद्ध गुरु हैं, जितने भी सतगुरु हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी गुरुओं को मेरा सत सत नमन है। आप सब मेरा नमन स्वीकार करें और आप भी वे परम सत्ता हैं, आप भी भगवान ही हैं, ऐसा हकीकत में ही है। तो आपके चरणों में मेरा बार बार दंडवत प्रणाम है। मेरा प्रणाम और मेरा नमन प्यार से स्वीकार करें। धन्यवाद आज के लिए।